ओके जी। प्रोजेक्ट को मैं ज़रा एक दफ़ा रन कर लूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना ये रन हो गया है। अच्छा जी, हमने ये सारा कुछ देख लिया था। स्क्रीन शेयर दें। स्क्रीन शेयर, ओके, एक मिनट से। शेयर। आई थिंक कनेक्शन स्लो है, इस वजह से स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई। मैंने वैसे शेयरिंग ऑन कर दी हुई थी। वो भी जाए शेयर। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। और ये क्या चक्कर है? नज़र आ रही है आप लोगों को स्क्रीन? ओके, शुरू करते हैं। लेट मी रन दिस। ओके, रन हो गई। अच्छा, यहाँ पर जितने लॉजिक ना वो हमने देख लिए। एक्चुअली जो हमारा मेन लॉजिक है ना वो क्या है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये डेटाबेस ड्रीवन एप्लीकेशन है, ठीक है। यानी कि जो डेटाबेस से डाटा लेती है और रन होती है। या तो हम डेटाबेस को डाटा भेज रहे होते हैं या इससे रिसीव कर रहे होते हैं। तो इसी लॉजिक के ऊपर हमारी पूरी एप्लीकेशन चलती है। और अगर मैं आपको एक कंपोनेंट का मतलब जब लॉजिक बताया मैंने कि एक कंपोनेंट जो है वो अपना डाटा किस तरह से डेटाबेस में भेज रहा है या किस तरह से वहाँ से रिसीव कर रहा है, तो इट्स मीन कि अगर आपको एक कंपोनेंट का डाटा सेंड करना डेटाबेस की तरफ या उससे रिसीव करना समझ आ जाता है तो आपको पूरी एप्लीकेशन की समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये जो पूरा होम पेज है हमारा ऐड टू बैग तक के लॉजिक के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम किस लॉजिक पे बात करेंगे?
यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूँ और ये मैंने किया लॉगिन एज अ यूज़र। और अब हम चले जाते हैं जी कार्ट में। ठीक है, अब ये जो कार्ट का हमारा व्यू है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको इसका जो भी है चेंज करना आ गया होगा। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर आपको ये लिंक नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप लास्ट के ऊपर आपने तुझे देनी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्ट इंडेक्स। ओके, तो इसका जो कंट्रोलर है वो कौन सा होगा, कार्ट इंडेक्स, सॉरी कंट्रोलर होगा कार्ट, और इसका जो एक्शन मेथड भी वर्क कर रहा है वो है कार्ट इंडेक्स। ओके, ठीक है, तो आप इस व्यू के ऊपर जाके, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं इसका व्यू। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि ये लिंक का व्यू के साथ क्या ताल्लुक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, और यहाँ पर मैं जाता हूँ व्यू के अंदर। अब व्यू का मैं आपको पहले भी बड़ी दफ़ा ये बात समझा चुका हूँ कि जो व्यू के फोल्डर बनते हैं वो एक्चुअली जो कंट्रोलर का नेम होता है उस नेम से बनते हैं, और जो व्यू के अंदर फाइल्स होती हैं वो एक्शंस के नेम से बनती हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये कार्ट इंडेक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर जो कंट्रोलर है वो है कार्ट, और जो हमारा एक्शन मेथड रन हो रहा है अभी जिसके ऊपर जो ये सब कुछ लोड कर रहा है ये वाला व्यू, उसका नाम है कार्ट इंडेक्स। तो इस वजह से जो हमारा व्यू है उसका नाम भी कार्ट इंडेक्स होगा। यहाँ पर हम पहले जाते हैं जी कार्ट के फोल्डर में, ये रहा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल मौजूद है कार्ट इंडेक्स। तो ये उसकी सारी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉजिक पे बात कर लें कि यहाँ पर कौन कौन से लॉजिक है। तो अच्छा, यहाँ पर जो पहला लॉजिक है वो ये है, प्लस बटन का, प्लस बटन है, और एक माइनस का बटन है क्वांटिटी प्लस या माइनस करने के लिए। जब मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल भी उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से बढ़ जाता है। जैसे अगर एक जो आइटम है उसकी क्वांटिटी अगर 62, उसकी सॉरी प्राइस अगर 62 है, तो अगर मैं प्लस करता हूँ, दो हो गई हैं, तो उसकी जो टोटल प्राइस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि एक ही ऐसा यहाँ पर लॉजिक लगेगा कि अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस के हिसाब से टोटल है वो बढ़ जाता है। तो ये देखते हैं ये किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, सो हम आते हैं यहाँ पे इसके व्यू में, और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्लस और माइनस का बटन है इसके ऊपर कौन सा एक्शन मेथड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो ये है माइनस बटन। ओके, ठीक है, ये है माइनस बटन, और इस कमेंट को आप बल्कि इस कमेंट को नहीं, पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कमेंट हैं उनको आप चेंज करने की कोशिश करें, इसके सिमिलर नाम रख लें। ठीक है, कमेंट्स को चेंज करने की जस्ट कोशिश करें, ओनली कमेंट्स, ठीक है, कोड नहीं, क्योंकि कमेंट अगर आप चेंज करेंगे तो मे बी एप्लीकेशन अलग अलग लगेगी। ठीक है, नहीं तो कमेंट सेम लगेंगे इंस्ट्रक्टर को। जैसे यहाँ पे माइनस बटन रखा हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शनैलिटी टू माइनस, ठीक है, आइटम, इस तरह का कुछ चेंज कर लें अपने हिसाब से जो आपको समझ आती है, नहीं भी करते तो खैर है। सो यहाँ पर जब हम माइनस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने एक्चुअली एक फॉर्म लगाया हुआ है। ठीक है, फॉर्म जो है ये ASP एक्शन को रन करता है, किसको, माइनस आइटम। अब ये जो ASP एक्शन है ये कहाँ होगा, कार्ड के कंट्रोलर में। ओके, यहाँ पर कंट्रोलर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर यूज़ होगा जो कि है कार्ड। ठीक है, जिसके अंदर लाइक ये जो व्यू है ये कार्ड कंट्रोलर के जो एक्शन मेथड है कार्ड इंडेक्स उससे रिलेट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई कंट्रोलर नहीं स्पेसिफाई किया। जब हम स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होता है ना, जिसका ये व्यू होता है, वही कंट्रोलर यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कंट्रोलर, ना भी लिखूँ तो खैर है। सो कंट्रोलर के अंदर जो माइनस आइटम का फंक्शन है वो वर्क करता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ अपने कंट्रोलर में, कंट्रोलर्स, और यहाँ पर कार्ड कंट्रोलर, ये रहा कार्ड कंट्रोलर, और यहाँ पर होगा माइनस आइटम, माइनस आइटम, माइनस आइटम कहाँ पर गया, ये रहा माइनस आइटम। ठीक है, तो जैसे ही हम उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला जो एक्शन मेथड है ये रन करता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आइटम टू माइनस, और यहाँ पर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कार्ट में से वो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स मीन हमारा डेटाबेस, डॉट कार्ड्स, कार्ड का टेबल, डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, मतलब फर्स्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट का जो ये एलिमेंट है ये एक्चुअली क्या करता है, ये हमें एक
जो एंट्री है वो रिटर्न करता है, लाइक रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। कौन से रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा? कार्ट के अंदर मौजूद प्रोडक्ट को, ठीक है, यानी कि वही उसी प्रोडक्ट को। और यहाँ पर हम कह रहे हैं इफ़ आइटम टू माइनस इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो फिर क्या करो, जो उसकी आइटम टू माइनस है, जो आइटम है उसकी क्वांटिटी जो है ना उसको माइनस कर दो, ठीक है। ओके। और मतलब यहाँ पर सॉरी हम ये कह रहे हैं कि आइटम -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लाइक जब हम इसको माइनस माइनस कर देते हैं और उसकी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाए, तो फिर क्या करो, कार्ट में से उस आइटम को ही रिमूव कर दो। जैसे ये देखें ज़रा, ये जो लॉजिक है ना इसकी आपको यहाँ पे समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। लाइक ये देखिए, ये मैंने अब 1 रह गया, अगर मैं अब फिर से माइनस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आइटम ही यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये देखें ना, ये किया तो वो आइटम ही यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है। तो मुझे दोबारा से वो आइटम जो है ना सेलेक्ट करनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। सो यहाँ से मुझे वापस होम में जाना पड़ेगा और यहाँ से फिर से एक आइटम ऐड कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब फिर से ऐड हो गई, तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो लॉजिक है वो क्या है, एल्स, ठीक है। एल्स क्या करे कि उसके अंदर से पास एक एक जो क्वांटिटी है उसको माइनस कर दे, ठीक है। लाइक ये अभी तो प्लस वाला काम कर रहा है, चाहे अब हम माइनस करते हैं। ये मैंने माइनस किया तो अभी ये 1 नहीं थी, इसलिए ये रिमूव नहीं हुई। जैसे ये 1 होगी, अब ये 1 हो गई, तो अब कौन सा ब्लॉक रन करेगा? जस्ट लॉजिक की गेम है ये सारी, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ ये वाला ब्लॉक रन कर देगा कि इफ़ आइटम टू माइनस इज, अच्छा सॉरी, ये तो इसकी वैलिडेशन है, ये वाला ब्लॉक रन करेगा। आइटम टू माइनस डॉट क्वान्टिटी -1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर मैं -1 करता हूँ और वो ज़ीरो के इक्वल हो रही है, तो फिर क्या करो, कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ड रिमूव आइटम टू माइनस, यानी कि इस आइटम को पूरे कार्ड में से ही डिलीट कर दो। एल्स कि अगर उसकी क्वांटिटी 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा, तो फिर -1 कर दो, ठीक है। ये चीज़ थी। बाकी ये साथ साथ हमारी डेटाबेस के अंदर चेंजेस हो रही हैं। सेव चेंजेस का जो हमारे पास मेथड है, ठीक है, ये क्या करता है, डेटाबेस के अंदर चेंजेस करता है। यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर देखें, जैसे मैंने होवर किया तो ये इसकी डिटेल आ गई है, सेव्स ऑल चेंजेस मेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू द डेटाबेस, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लस आइटम का। जैसे माइनस आइटम का, इस तरह प्लस आइटम का है। प्लस आइटम के अंदर क्या है कि आइटम टू इंक्रीज़, उस आइटम को पहले हम यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर आइटम टू इंक्रीज इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर कोई आइटम यहाँ पर मौजूद है, ये नल नहीं है, तो फिर क्या करें, आइटम टू इंक्रीज डॉट क्वान्टिटी +1। जैसे यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो एक से बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर मैं 2 करूँगा तो फिर दो दो करके बढ़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको प्लस करूँगा तो वो देखें, एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर ये साथ साथ अपडेट हो रहा है, ओके, और यहाँ पर चेंजिंग सेव हो रही है साथ साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर डिलीट आइटम का है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये रिमूव का भी एक बटन है, ठीक है। यहाँ तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस करके डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो रिमूव के अंदर डायरेक्टली कौन सी लाइन होगी, वही वाली कार्ड डॉट गेट आइटम और फिर डॉट रिमूव, वो वाली जो हमने माइनस के केस के अंदर यूज़ की थी। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पर से जस्ट पहले हम आइटम को इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं किया, आइटम को गेट किया, उसके बाद इफ़ आइटम इज़ नॉट इक्वल टू नल मीन्स कि अगर कोई आइटम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ड रिमूव आइटम टू रिमूव, यहाँ पर इसी आइटम को हमने यहाँ पर पास कर दिया, तो ये डायरेक्टली रिमूव हो जाएगी। अब ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर की थी। यहाँ पर ये देखें, ये रही, ठीक है, कि जब क्वांटिटी एक से भी नीचे हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो आइटम को वहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा लॉजिक इसका। वह कहाँ गया, ठीक है, ये इसका लॉजिक हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जो प्रोसीड टू चेकआउट का बटन है, अगर मैं इस पर ऊपर क्लिक करूं तो अब हम कहाँ पे आ गए, अब आप यहाँ पे देखिए, अब हम आ गए हैं जी, ऑर्डर कंट्रोलर हो गया हमारा, और ऑर्डर डिटेल उसका जो मेथड है वो हो गया। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि ऑर्डर डिटेल का ये जो एक्शन मेथड है, इसका ओ छोटा है और डी कैपिटल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक गलती की हुई है कि मैंने ऑर्डर डिटेल के नाम से दो एक्शन मेथड बना दिए हुए हैं, लेकिन बस उनके अंदर ये मतलब उनके जो है ये नेम का बस फ़र्क है। एक का एक जो एक्शन मेथड है ना, उसका हम एक ही नाम से एक ही क्लास के अंदर दो एक्शन मेथड नहीं बना सकते। तो बस दोनों में फ़र्क क्या है कि एक का ओ जो है ना वो स्मॉल है और एक का ओ कैपिटल है। खैर, ये इस फंक्शनैलिटी के लिए ये वो है, मतलब इसके लिए जो हमने एक्शन मेथड लिखा हुआ है, ऑर्डर की डिटेल वगैरह को जो सेव करता है, इसको जो हैंडल करता है, वो है ऑर्डर डिटेल।
और ये ओ जो है ये स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गया बॉर्डर की डिटेल पे। यहाँ पर हम क्या है, यूज़र नंबर लिखेगा और अपनी सिटी लिखेगा, देन ही वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो देखें, द फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड फील्ड और द सिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। इस भी व्यू को आप चेंज कर सकते हैं। और इस व्यू की फ़ाइल ढूंढने का भी वही तरीका है कि ऑर्डर के फोल्डर के अंदर ऑर्डर डिटेल के नाम से व्यू, और जिसका ओ स्मॉल हो। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। ये देखें, यहाँ पर गए और हम आ गए व्यू के फाइल में, हाँ ये आ गए व्यूज़, और यहाँ पर ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर, ऑर्डर का फोल्डर। और यहाँ पर ये देखें, दो व्यू हैं यहाँ पर, एक का ओ कैपिटल है, एक का स्मॉल है। तो ये स्मॉल वाला है ना, ये इसका है, ठीक है। लिंक आपने ऊपर से देख लेना ध्यान से, और आपने अपने आपको व्यूज़ जो हैं वो मिलते जाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये स्मॉल है, तो इसका व्यू कौन सा होगा, ये वाला स्मॉल ओ वाला। आप इसके अंदर कलर्स वगैरह चेंज कर लें, या जो भी करना चाहते हैं इसके साथ कर लें, ठीक है। सो इसके लॉजिक पे बात करते हैं। ओके, यहाँ पर ये ऑर्डर डिटेल हमारा एक टेबल भी है, मॉडल भी है एक्चुअली, ठीक है। ये तो एक्शन का नेम है ना, तो एक मॉडल भी है, जो मॉडल मीन टेबल, जो ऑर्डर की डिटेल सेव करता है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं। मैं गलत फाइल ओपन कर दी, एक मिनट ज़रा। एसक्यूएल, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ इस मॉडल की क्लास, तो वो होगी, मैं सबको क्लैप ज़रा कर लूँ, क्लैप्स, और यहाँ पर मॉडल्स, और ये यहाँ पर होगी कहीं पे मॉडल की क्लास, ये रही ऑर्डर, ऑर्डर हेडर और एडर डिटेल, ये रही ऑर्डर डिटेल, ठीक है। ऑर्डर डिटेल, ओके। इसके अंदर क्या क्या सेव होगा, आईडी सेव होगी, ऑर्डर हेडर आईडी सेव होगी, और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट काउंट, यानी कितनी प्रोडक्ट हैं, और प्राइस पर आइटम, ये सेव होगी। और हमारा जो टोटल वगैरह है वो ऑर्डर हेडर क्लास में सेव होगा, यहाँ पे ऑर्डर हेडर क्लास। ये यूज़र आईडी है, डेट ऑफ ऑर्डर, शिपिंग और डिटेल है, टोटल ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस, ये एक हमारे पास टेबल है ऑर्डर हेडर के नाम से, ये इसके अंदर सेव होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि ये जो हमारे मॉडल होते हैं, मॉडल क्लासेस, इन्हीं से हमारे जो टेबल्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। सो कहाँ पे थे हम थे इस पे, ठीक है। इसके लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। आप पहले इस चीज़ का लॉजिक कि अगर मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पर ये जो अम, मांग रहा है कि भाई पहले ये फिल करो, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो एक्चुअली इसके पीछे जस्ट एक HTML का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड। कहाँ गया इसका व्यू, व्यू 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 व्यूज़ और ऑर्डर, और ये व्यू था इसका। अच्छा जी, ये इसकी HTML है। इसको आप एक्सटर्नल बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाई थी उस दिन, आपको पता होगा कैसे बनाई थी। तो यहाँ पर अब जो उसकी इनपुट फील्ड थी, जहाँ पर ये नंबर आता है, ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर ना एक मैंने चीज़ लिखी होगी, रिक्वायर्ड, ये देखें, इनपुट ASP फॉर दिस फ़ोन नंबर, ओके, फ़ोन नंबर। एंड यहाँ पर ये आपको रिक्वायर्ड का पैरामीटर नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज़ को बोल रही। इसको मिटा दूंगा तो फिर यूज़र अगर ना भी एंटर करेगा डिटेल, तो वो आगे चले जाएगा, यानी कि वो एरर नहीं देगा कि एंटर फ़ोन नंबर। अभी तो मैं जब उधर उधर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है ना रिक्वायर्ड, तो फिर वो नहीं देगा वैलिडेशन रिक्वायर्ड कि जस्ट ये एक यहाँ पर हमने यूज़ किया है। और वैलिडेशन शो करने के लिए ये यूज़ किया हमने यहाँ पर स्पैन ASP वैलिडेशन फॉर ऑर्डर समरी डॉट फोन नंबर, और क्लास टेक्स्ट डेंजर। इस टेक्स्ट डेंजर क्लास की वजह से उसका टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर वैलिडेशन शो होती है। यहाँ पर ये देखें रेड है ना, ये टेक्स्ट डेंजर हमने लिखा हुआ है इसलिए ये रेड है, और ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर ये शो करता है, नेक्स्ट नहीं जाता, ओके। उसके बाद ये जो एरिया है, ये डाटा कहाँ से लेके आ रहा है, इसको भी देखते हैं। ये डाटा आ रहा है हमारा कार्ट में से। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ वापस से इसके व्यू में, तो यहाँ पे ये तो आ गया कस्टमर डिटेल का सेक्शन, और यहाँ थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये रहा शॉपिंग कार्ट डिटेल सेक्शन। और यहाँ पर ये हर आइटम को बारी बारी शॉपिंग कार्ट की डिटेल से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ट लिस्ट, ओके। और
ये कार्ट लिस्ट, एक्चुअली कार्ट लिस्ट के अंदर डाटा कहाँ से जा रहा होगा, कंट्रोलर में से। पहले कंट्रोलर ओपन करते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगी। ये जो हमारा एक्शन मेथड है ये एक्चुअली है ऑर्डर के, ऑर्डर ऑर्डर कहाँ पे गया, ऑर्डर ऑर्डर कंट्रोलर, और यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर, और यहाँ पर ऑर्डर डिटेल ये वाला। ठीक है, यहाँ से अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर एक व्यू मॉडल यूज़ किया, ऑर्डर समरी। ठीक है, ये रहा ऑर्डर डिटेल। ओके, और एक तो यहाँ पर हम यूज़र की आईडी गेट कर रहे हैं, दूसरा, ओहो, ओके, दूसरा करंट यूज़र हम देख रहे हैं जस्ट। उसके बाद ये आ गया हमारा समरी वीएम। इसके अंदर आप देखें ये है कार्ड लिस्ट का, इसके अंदर एक हमने इसके अंदर रखा हुआ है पैरामीटर। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस यूज़र का कार्ट जो है उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो लोड कर रहे हैं। यहाँ पर देखें डेटाबेस यानी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ड्स, कार्ड्स के टेबल में से डॉट इंक्लूड कर दो, क्या कर दो, इंक्लूड कार्ट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डॉट वेयर यू डॉट यूज़र आईडी कंटेन यूज़र आईडी, यानी कि यहाँ पर ये जो यूज़र लॉगिन है इसकी जो आईडी, यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि यूज़र कौन सा लॉगिन है, उसको हमने यूज़र आईडी के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पर करंट यूज़र के, ओके, करंट यूज़र के अंदर हम यूज़र की डिटेल जो है इनको स्टोर कर रहे हैं। ये जो करंट यूज़र है ये बात की बात है, पहले हम इसके साथ ज़रा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि वहाँ यहाँ पर कार्ड की डिटेल कैसे आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज़र को गेट करें कि यूज़र की आईडी क्या है। ठीक है, क्योंकि यूज़र की आईडी भी ज़रूरी होती है डेटाबेस के अंदर से डिटेल उठाने में। हर यूज़र की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के टेबल के अंदर अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो डेटाबेस कहाँ गया, ये रहा, कनेक्ट, ओके, डेटाबेसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, टेबल्स, और टेबल्स के अंदर कार्ड्स। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सौ लोड, ओके, तो ये देखें यूज़र आईडी भी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी आ रही है, और क्वांटिटी आ रही है, उसका साइज़ आ रहा है। ठीक है, अब यूज़र आईडी क्यों ज़रूरत है, लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट को एक टाइम के अंदर 100 यूज़र यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 यूज़र जब यूज़ करेंगे तो उनका डाटा यहाँ पर आएगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स का। ठीक है, तो एप्लीकेशन को कैसे पता लगेगा कि कौन से यूज़र का कौन सा कार्ड है, इसलिए हम यहाँ पर एक कॉलम जो है यूज़र आईडी का भी हमने लगाया हुआ है। तो इसलिए वो क्या करेगी हमारी एप्लीकेशन सबसे पहले देखेगी कि किस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ से देखिए किस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, उसकी यूज़र आईडी उठाएगी। तो ये हमारे पास एक क्लास आती है यूज़र मैनेजर, उसका हमने यहाँ पर इंस्टेंस बनाया हुआ है यूज़र मैनेजर। इसको आप देखेंगे हम तकरीबन हर व्यू के अंदर यूज़ कर रहे होंगे यूज़र मैनेजर को, यूज़र की आईडी को गेट करने के लिए, जो यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी को गेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ली यूज़र की आईडी। ओके, और अब हमने इसका जो कार्ड की लिस्ट है वो इसके अंदर स्टोर करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, कॉन्टैक्ट्स यानी कि हमारा डेटाबेस डॉट कार्ड्स, इसका जो कार्ड्स वाला टेबल है वो डॉट इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड कर दो प्रोडक्ट्स, सारी प्रोडक्ट, डॉट वेयर यानी कि जहाँ पर यूज़र आईडी जो है वो कंटेन करती है क्या, दिस वन, जहाँ पर यूज़र आईडी का जो कॉलम है उसके अंदर ये वाली यूज़र आईडी हो। ठीक है, उसको अब लिस्ट के अंदर हमने कन्वर्ट करके, ठीक है, यानी कि इसके रिलेटेड जितने भी कार्ट होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। डाट टू लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डाटा एक से ज़्यादा लेके जाना हो। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखें तो ये जस्ट एक प्रोडक्ट है, जब यूज़र कोई और प्रोडक्ट भी ऐड करेगा तो यहाँ पर एक और रिकॉर्ड बनेगा। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसी रिकॉर्ड के अंदर एक और प्रोडक्ट की आईडी हो जाए, नहीं, वो अलग से रिकॉर्ड बनेगा। तो फिर इस यूज़र के रिलेटेड
जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे लिस्ट के अंदर जाएंगे, इसके अंदर, ठीक है, ये व्यू मॉडल के अंदर। और इस तरह से फिर आर्डर समरी है हमारी। आर्डर समरी के अंदर सिंपली क्या है कि आर्डर समरी के अंदर क्या है, ये टोटल होगा, ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑप्शन होगा, और ये यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन होगी आर्डर समरी के अंदर। ये देखें, आर्डर समरी इज इक्वल टू न्यू हेडर, न्यू ऑर्डर हेडर, ठीक है। ऑर्डर हेडर के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या है, ओके। और ऑर्डर हेडर के अंदर यहाँ से डिटेल ऑटोमेटिकली जाएगी, और यहाँ पर कार्ट आईडी भी स्टोर होगी। कार्ट आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है, ये यूज़र आईडी के इक्वली हम रख रहे हैं। उसके बाद इफ़ करंट यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अब हम जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो करेंगे। ये देखें, करंट यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन थी वो अभी इसके अंदर है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स डॉट एप्लीकेशन यूज़र डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट, और आईडी के हिसाब से, यही यूज़र की आईडी के हिसाब से हमने इसी आईडी को यूज़ करते हुए जो भी यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन थी उसको हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़र क्लास के अंदर से, ठीक है, इस टेबल के अंदर से। एप्लीकेशन यूज़र जो टेबल है, यहाँ पर अगर जाएँ हम, तो यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़र कहाँ पे गया टेबल हमारा, ये रहा, ASP नेट यूज़र, ओके। इसको अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, वहाँ पर इसका नेम कुछ और है, यहाँ पर इसका नेम कुछ और है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि इसको हमने इनहेरिट किया हुआ है वहाँ से। ये मैंने इनहेरिट आपको बताया था पहले। ये देखें अब, यहाँ पर हम ये यूज़र की आईडी यूज़ करते हुए इस यूज़र का पूरा जो डाटा है वो सारा ले लेंगे, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, A to Z, ठीक है। तो यहाँ पर वो अब हम दे रहे हैं समरी VM डॉट आर्डर समरी डॉट शिपिंग एड्रेस, ओके। आर्डर समरी के अंदर जो शिपिंग एड्रेस है वो कौन सा होगा, करंट यूज़र डॉट एड्रेस, जस्ट एक सेकेंड। ओके। तो कहाँ थे हम, अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि इसका नेम, इसका शिपिंग एड्रेस, ये कहाँ से लोड हुआ। तो ये जब यूज़र ने प्रोफाइल बनाया तब उसने हमें दिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर न्यू है, तो ये वो यहाँ पर देगा। इसको भी हम गेट करके यहाँ पर लिख सकते थे। यूज़र जब लॉगिन करता है तो वो फ़ोन नंबर भी देता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हम गेट कर सकते थे। देखिए यहाँ पर करंट यूज़र डॉट एड्रेस हम कह रहे हैं, करंट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, और उसका लास्ट नेम, ये भी हम यहाँ से गेट करके लिख रहे हैं, लेकिन नंबर यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये भी मैं यहाँ से गेट करके लिख सकता हूँ, ओके। इसको भी बल्कि कार ही देते हैं, चलिए। करंट यूज़र डॉट, अब जो करंट यूज़र की जितनी भी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कन्फर्म नहीं, ये नहीं, और एप्लीकेशन यूज़र और आइडेंटिटी यूज़र, तो ये है हमारा, ये उसका फ़ोन नंबर आ गया। और ये सिटी, तो सिटी आई थिंक यहाँ पर नहीं आएगी, डॉट, ठीक है, ये नहीं आएगी, क्योंकि ये हमने स्टोर नहीं करवाई, ये यूज़र को लिखनी पड़ेगी। ये जो हमारी एप्लीकेशन यूज़र क्लास है जिससे हम ये सारा डाटा ले रहे हैं, उसके अंदर हमने इसको स्टोर नहीं करवाया हुआ, तो ये यूज़र को लिखनी ही पड़ेगी। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ फिर से।
तो आप देखेंगे कि अब उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लोड हो जाएगा। अभी लोडिंग पे है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर फ़ोन नंबर भी उसका लोड हो गया, ठीक है। लेकिन सिटी अभी तक नहीं लोड हुई। ओके, तो इसका भी इंटरफेस आपने ज़रूर चेंज करना है, ठीक है। इसका कलर वगैरह चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, ये मॉडल भी हो गया। अब अगर यूज़र प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते तो फिर यहाँ पर क्या होगा? जब यूज़र प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता है तो यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लेस ऑर्डर। अच्छा, सिटी नहीं मैंने लिखी, ये मैं लिखता हूँ। ओके, प्लेस ऑर्डर। जब प्लेस ऑर्डर के ऊपर यूज़र क्लिक करता है ना, तो यहाँ पर जो एक्शन मेथड रन होता है वो काफ़ी सारे काम करता है। वो कौन कौन से काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मेल सेंड करता है। ये इतनी देर यहाँ पर इसलिए लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एसिंक मेथड लगाया है मेल सेंड करने का। जब तक मेल सेंड नहीं होगी तो तब तक ये यहाँ पर इस पेज पे नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर ये लोडिंग लेता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम अवेट्स का फंक्शन यूज़ करते हैं ना, अवेट्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि जब तक वो वाला काम नहीं होगा जिसके साथ हमने अवेट्स का यूज़ किया, तब तक एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए वो वहीं पे लोडिंग हो ही जाता है, और जब वो मेल सेंड होती है फिर ही हमें ये शो करता है। तो प्लेस ऑर्डर का बटन देखते हैं क्या काम कर रहा है, और सॉरी, प्लेस ऑर्डर का बटन किस फंक्शन को यूज़ कर रहा है और वो फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का बटन कहाँ पे है? सॉरी, यहाँ पे व्यू में देखेंगे ना, ये रहा प्लेस ऑर्डर का बटन। और यहाँ पर ये सबमिट कर रहा है इस फॉर्म को। और ये फॉर्म जो है ये वाला। ओके, तो एएसपी कंट्रोल है हमारा ऑर्डर, और उसका जो एक्शन मेथड है वो है समरी। तो समरी का जो एक्शन मेथड है वो काम करता है जब यूज़र प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता है। सो अब वहाँ पे चलते हैं। ये हम आए जी ऑर्डर के कंट्रोलर में, और यहाँ पर हमने ढूंढना है समरी। तो ये समरी, ठीक है। ओके, ये है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम वही यूज़र की आईडी ले रहे हैं, कोई यूज़र लॉगिन है भी है कि नहीं। इफ़ क्लेम यानी कि इफ़ यूज़र लॉगिन, तो फिर क्या करें, गेट द लॉग्ड इन यूज़र आईडी। ओके, यहाँ पर यूज़र आईडी ले रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पर साइन इन मैनेजर डाट्स इज़ साइन इन यूज़र, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी यूज़र लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर वो लॉगिन है तो फिर क्या करें, फिर यूज़र की आईडी हम ले रहे हैं, फिर करंट यूज़र यानी कि उस यूज़र की सारी डिटेल हम ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, प्रीपेयर द समरी व्यू मॉडल। फिर ये समरी का व्यू मॉडल हम रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, कार्ट लिस्ट है। ओके, कार्ड लिस्ट को यानी कि हम इसके अंदर लोड करवा रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर समरी, न्यू ऑर्डर हेडर। ओके, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, जब यूज़र प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता है ना, तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो जितनी ऑर्डर की डिटेल है वो हमने सेव करवानी है, और वो कहाँ पे सेव हो रही है, ऑर्डर हेडर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर समरी का जो ये है ना व्यू मॉडल, ये सारी डिटेल लेके जाएगा ऑर्डर हेडर में। यहाँ पर हम ऑर्डर हेडर जितनी भी डिटेल हैं वो सारी यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और उसके अंदर ये चीज़ आती है, यूज़र आईडी आती है, नेम आता है, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर स्टेटस, पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस, नॉट पेड, ठीक है। ये चीज़ें आती है इसके अंदर। कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर अमाउंट, यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट टोटल कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। और ये यहाँ से ऑर्डर डॉट कार्ड लिस्ट, कार्ड लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम हैं सबको प्लस माइनस जो भी उनका बनेगा यहाँ पर ये वो हो रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आइटम डॉट प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी को प्रोडक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पर देखें, कार्ड कहाँ गया हमारा, कार्ड की जो आइटम है उसको प्रोडक्ट की जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समरी वीएम अब समरी वीएम के अंदर जो ऑर्डर समरी है उसके अंदर जो
टोटल ऑर्डर अमाउंट है उसको हम यहाँ पर ये सारी जो अमाउंट थी तो कैलकुलेट करके इसके अंदर स्टोर किया था, और अब इसको ये इसके अंदर है तो ये फिर यहाँ से इसके अंदर चलेगी टोटल ऑर्डर अमाउंट के अंदर, ठीक है। और इसके बाद इफ़ कैलकुलेट टोटल ऑर्डर अमाउंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बंदा आए और ज़ीरो वाला ऑर्डर दे के भाग जाए, तो वो नहीं यहाँ पर स्टोर होगा। अगर ऑर्डर की अमाउंट ज़ीरो से बड़ी होगी देन ही यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो, यहाँ पर इफ़ का हमने कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। इफ़ एल्स लगा हुआ है यहाँ पे, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं हम। अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड असिंक, यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर वो ऑर्डर समरी जो है वो हम अपने डेटाबेस में ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक, ओके। डेटाबेस में चेंजिंग कर दी, यानी कि ऑर्डर की जितनी डिटेल थी वो हो गई डेटाबेस में। अब नेक्स्ट रीडायरेक्ट टू ऑर्डर स्टेटस इफ़ टोटल अमाउंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ पर हम रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन ऑर्डर सक्सेस, यानी कि ये वाले के ऊपर हमें ऑर्डर सक्सेस वाले के ऊपर हमें रिटर्न कर दे। ये कहाँ पे, ये वाला, ये हमारा ऑर्डर सक्सेस का, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेस, ठीक है। ये वाला हमारा एक्शन मेथड रन हो जाता है। फिर यहाँ पर इसको भी हमने ये रहा ऑर्डर सक्सेस का, ओके। सो फिर हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो वर्किंग होती है वो नेक्स्ट उसके अंदर होती है एल्स रिटर्न रीडायरेक्शन टू ऑर्डर कैंसिल। इसके अगर ऑर्डर अमाउंट जो है वो ज़ीरो होगी तो फिर हमें यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल का भी शायद मैंने कहीं पे लिखा हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी लिखने की इसलिए मैंने लिखा नहीं था। मुझे लगता है मैंने नहीं लिखा हुआ ऑर्डर कैंसिल का। हाँ, नहीं लिखा हुआ, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही चीज़ है कि वो शो करेगा ऑर्डर कैंसिल। अब हम देखते हैं ऑर्डर सक्सेस वाला। ऑर्डर सक्सेस कहाँ पे गया कि उसके अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली, वो वाला जो हमारा, देखें यहाँ से जब हम ऑर्डर सक्सेस पे आएंगे ना, कहाँ पे गया, ये रहा। यहाँ से जब हम ऑर्डर सक्सेस वाले एक्शन मेथड के पास आएंगे तो फिर इसके अंदर भी कुछ काम होंगे। वो क्या है, सबसे पहले तो वही यूज़र की आईडी लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, यूज़र कार्ट आइटम, यूज़र की जो कार्ट की आइटम थी उनको इसके अंदर लोड करेगा, और फिर गेट द ऑर्डर हेडर फॉर द गिवन ऑर्डर आईडी, ऑर्डर प्रोसेस्ड कॉन्टेक्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर इसने ऑर्डर हेडर जो है उसको भी उसकी इन्फॉर्मेशन ली, यानी कि ऑर्डर की जो डिटेल थी सारी वो एक तो हमने कार्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके बाद ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके बाद यूज़र की हमने ईमेल ले ली, ठीक है। यहाँ पर यूज़र की ईमेल उसको हमने ले लिया, ओके। इसके अंदर अब यूज़र ईमेल को स्टोर किया। अब प्रोसेस ईच कार्ट आइटम एंड ऐड टू ऑर्डर डिटेल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर कार्ट आइटम को ऑर्डर डिटेल के अंदर रखेंगे। ऑर्डर डिटेल एक अलग से हमारे पास क्लास है उसके अंदर रखेंगे। तो वार प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स को लिया। इफ़ प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू नन, यानी कि अगर प्रोडक्ट जो है वो नल नहीं है, अगर प्रोडक्ट हमने सक्सेसफुली यहाँ पर ले लिए हैं तो फिर क्या होगा, सॉरी, इफ़ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू नल, अगर वो नल हैं तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड फॉर कार्ट आइटम, ये हम शो करवा देंगे। उसके बाद अगर ठीक है, अगर नल नहीं है तो फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा कोड वैलिडेट एंड सेट द करेक्ट प्राइस पर आइटम। हम हर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस सेट करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट की डाट उसकी प्राइस यहाँ पर आ गई, ओके। नेक्स्ट ऑर्डर डिटेल, अब ये जो ऑर्डर डिटेल का हमारा था मॉडल, उसके अंदर हम सारी जो भी उसकी डिटेल है वो यहाँ पर लिखेंगे। ऑर्डर आईडी सबसे पहले सेट की, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी सेट की, और उसके बाद प्रोडक्ट काउंट यानी कि कितनी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सेट की। प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस पर आइटम वो ली, और साइज़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये सारी डिटेल को ऑर्डर डिटेल का जो हमारी क्लास है उसके अंदर ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूस द क्वांटिटी फ्रॉम द इन्वेंट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जब यूज़र ने एक चीज़ बाय कर ली तो उसको फिर इन्वेंट्री से हमने, ज़ाहिर बात है, माइनस भी करना है, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास
10 पैंट्स थी, उसके अंदर से 5 यूज़र ने बाय कर ली, तो उनको इन्वेंट्री के अंदर से माइनस भी तो करना है, तो वो यहाँ पर होगा। ठीक है, रिड्यूस द क्वांटिटी फ्रॉम द इन्वेंट्री इफ़ ये ठीक है। यहाँ पर साइज़ जस्ट हम उसको गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वार इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम लेंगे जहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट जो है और इस साइज़ की प्रोडक्ट जो पड़ी होगी। ठीक है, ओके। यानी कि जो यूज़र ने कार्ट के अंदर ऐड की होगी और जो उनसे साइज़ के साथ वो प्रोडक्ट ऐड की होगी, उसको हम इन्वेंट्री के अंदर गेट करेंगे, इसके अंदर अब वो आएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम बस चेक कर रहे हैं कि इफ़ इन्वेंट्री इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड इन्वेंट्री डॉट क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है कार्ड डॉट क्वांटिटी के, तो फिर क्या करो, डिडक्ट द क्वांटिटी फ्रॉम इन्वेंट्री। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइटम क्वांटिटी इज़ इक्वल टू इन्वेंट्री क्वांटिटी माइनस कार्ड, यानी कि जो कार्ड के अंदर जितनी उसकी क्वांटिटी लिखी है उसको इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी है उससे माइनस कर दो। और यहाँ पर हम इसको सिंपली हमारा जो इन्वेंट्री वाला टेबल है उसको अपडेट कर रहे हैं। एल्स इफ इन्वेंट्री इज़ नॉट इक्वल टू नल, और मतलब अगर कोई इशू है तो फिर ये शो कर दे कि इनसफिशेंट स्टॉक फॉर प्रोडक्ट। ओके, यानी कि प्रोडक्ट का लिए जो आप ये ऑर्डर दे रहे हैं इसके लिए जो स्टॉक चाहिए था वो नहीं है। एल्स यहाँ पर ये मैंने बस एक एरर शो करवाया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी कि साइज सिलेक्शन फॉर प्रोडक्ट, यानी कि ये एरर दे कि इनवैलिड साइज सिलेक्शन फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, चैट जीपीटी से लिखवाया था, उसने दिया हुआ, मैंने पढ़ा भी नहीं था। ओके, उसके बाद क्या था, रिमूव आइटम फ्रॉम द कार्ड सिंस द ऑर्डर इज़ नाउ प्रोसेस्ड। क्योंकि हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है तो अब हमें जो कार्ड थी, कार्ड के अंदर जो डिटेल थी सारी उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये वाली जो डिटेल थी कार्ड की ये फिर डिलीट हो जाएगी, इसको हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी डिटेल हमारे पास ऑर्डर हेडर के अंदर, ऑर्डर हेडर जो हमारी जो टेबल है उसके अंदर जा चुकी है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम फिर इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सो फिर ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपडेट द कार्ड काउंट इन द सेशन, यहाँ पर हम कार्ड काउंट फिर सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब यूज़र के पास, अब यूज़र के रिलेटेड कोई कार्ड नहीं है। ठीक है, यूज़र का कार्ड एम्प्टी हो चुका है, तो वो फिर हम दोबारा से वहाँ पर ज़ीरो सेट कर देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, अब ये जो कार्ट है ना ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, कंटिन्यू शिपिंग जैसे ही मैं जाऊँगा ना, तो ये देखेंगे अब ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्ट अब प्रोसेस हो चुका है। ओके, यूज़र की बास्केट खाली है। ये वैसे ही जैसे आप सुपर मार्केट में जाते हैं या मॉल वगैरह में जाते हैं, आप अपनी वो जो बास्केट लेते हैं या टोकरी लेते हैं जिसके अंदर आप चीज़ें रखते हैं, ठीक है, उसको आप लेके जब काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर से ज़ाहिर बात है वो आपका जो उसको एक्चुअली कार्ट उसको बोलते हैं, यहाँ पर ये उसका निशान भी बना हुआ है। तो जब आप काउंटर पे लेके जाते हैं, जब उसका बिल हो जाता है तो फिर ये आपका जो ये ट्राली सी होती है ये खाली हो जाती है। ठीक है, तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जब उन सब चीज़ों का बिल बन गया, उसका उसका वो ऑर्डर प्लेस हो गया, तो फिर उसकी वो जो टोकरी है या जो उसका कार्ट है वो खाली हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर सिंपली हम उसको दोबारा से शो कर रहे हैं कि अब उसको दोबारा से शो अपडेट कर दो बस। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर ये वही लॉजिक है कि उसका जो हम स्टेटस है वो अपडेट कर रहे हैं। अब ये वो लॉजिक है जो यूज़र को उसकी ईमेल भेजेगा। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर यूज़र की ईमेल हमें सक्सेसफुली मिल चुकी है, ये हम कह रहे हैं इज़ स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी यूज़र ईमेल। अगर ये नल या एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करो, वार यूज़र सब्जेक्ट, यूज़र जो सब्जेक्ट होगा, ईमेल का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑर्डर प्लेस। अब वो जो ईमेल जाती है ना, आपको पता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑर्डर प्लेस शो होता है, और जो मैसेज बॉडी होती है वो ये होती है, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली, योर ऑर्डर नंबर, और यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी जो है ना ये हम इसको डायनामिकली गेट कर रहे हैं, तो ये यूज़र को ईमेल जाती है। और फिर ये जो दोनों चीज़ें ये हम पास कर रहे हैं किसको, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल एसिंक, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है सेंड ईमेल एसिंक का। ओके, और इसको हम पास कर रहे हैं यूज़र ईमेल, यूज़र की यानी कि जो ईमेल है वो, सब्जेक्ट ये चीज़, और मैसेज बॉडी। तो ये तीनों चीज़ें जब हम इस फंक्शन को पास करते हैं तो ये क्या करता है, ये यूज़र को ईमेल सेंड कर देता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ आ रहा है ये एक ईमेल सर्विस के नाम से हमने यहाँ पर एक कह लें पैरामीटर लिया हुआ है। ठीक है, रीड ओनली पैरामीटर है, तो ये ईमेल सर्विस ऊपर हमने यहाँ पर क्लास यूज़ की होगी उसका है। ईमेल सर्विस हमने यहाँ पर ये देखें ये यूज़ किया है,
ईमेल सर्विस, ओके। और ये उसका पैरामीटर है, ठीक है। ईमेल सर्विस क्लास के ऊपर बाद में बात करेंगे, खैर आज आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर फिर ये यूज़र को ईमेल सेंड हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें हमने इसके साथ अवेट लिखा है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि इसके साथ अवेट लिखा है इसलिए टाइम लगता है। कहाँ पर क्या है, एक तो इतनी लाइंस हैं कि एक दफ़ा आगे पीछे हो जाऊँ ना। ऑर्डर डिटेल, ओहो, प्रिंट इनवॉइस, ऑर्डर कैंसल, डिलीवर्ड, शिप्ड, इन प्रोसेस, ऑर्डर नॉट फाउंड, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर हिस्ट्री। कितने फंक्शन मैंने लिख दिए इसके अंदर, हाँ ये था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ए अवेट का हमने यहाँ पर पैरामीटर यूज़ किया हुआ है। सॉरी, अवेट का क्या हम इसको बोलेंगे, जो भी कह लें, ये अवेट हमने इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसी वजह से फिर क्या होगा कि यहाँ पर जब तक ये यूज़र को ईमेल सेंड नहीं होगी या इस फंक्शन का रिज़ल्ट नहीं आएगा हाँ में या ना में, यानी कि ईमेल सेंड हुई है या नहीं होएगी, नहीं हुई, तब तक हमारी एप्लीकेशन वो लोडिंग पे रहेगी। और जैसे ही इसका जो भी ऑप्शन हाँ ना में आ जाता है तो फिर ये हमें आगे ले जाएगी, ओके। यानी कि ये वाला हमें व्यू नज़र आ जाएगा, व्यू इसका रिटर्न हो जाएगा, ऑर्डर प्रोसेस्ड। ये सॉरी, ये व्यू मॉडल इसको रिटर्न हो रहा है, तो ये वाला व्यू हमें फिर नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा व्यू होगा, ये व्यू होगा हमारा तेरी इसका ऑर्डर सक्सेस का। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये जो अवेट टास्क है ना, सॉरी अवेट का जो यहाँ पर हम कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड, ओके, ये उसी फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं जो फंक्शन हमारा ए सिंक हो। हम सिंपल फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन ए सिंक होगा उसी के अंदर हम अवेट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन को ए सिंक नहीं बनाते तो उसके अंदर हम अवेट का कीवर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कई फंक्शन होंगे जो ए सिंक नहीं होंगे, जैसे ये रहा, ये जो एक्शन मेथड है ये ए सिंक नहीं है, ओके। तो इसके अंदर हम अवेट भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर अवेट यूज़ करूँगा कहीं पे तो वो बोलेगा कि पहले इसको ए सिंक बनाओ, ठीक है। तो आज आई थिंक इतना ही काफ़ी है। बाकी इसके बाद जो लॉजिक है हमारे वो बहुत सिंपल से लॉजिक है, मुश्किल लॉजिक जो थे ना वो यही थे। इसके बाद एडमिन जो कंट्रोलर है उसके रिलेटेड लॉजिक हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ लें। सर ये जो आप वेबसाइट पे ऑर्डर हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ है, हम्म। इस पे क्लिक करें। वो वैसे हमारा ये ऑर्डर हिस्ट्री ये आ गई। सर जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये लोकल होस्ट का एरर क्यों आता है? लोकल होस्ट का एरर क्यों आता है, वो आपका कोई होगा इशू, वो भी देख लेंगे, लेकिन ये तो वर्किंग में है सारा। पता नहीं। सर आप इसको भी क्लियर करवा दें, सुबह को क्लास ले लिए करें, अब नेट स्लो है और आपकी स्क्रीन एक जगह रुकी हुई है। आपने अभी ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने किया, आगे क्या आया। मेरे सामने बस वीएस कोड खुला हुआ है, बिल्कुल भी। चलें, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, हमें टाइम की नहीं अपने प्रोजेक्ट की फिक्र है। मुझे नहीं समझ आती है कि सबने क्यों रात को क्लास रखी है, क्योंकि उन्हें अपने काम से मोहब्बत है, प्रोजेक्ट से नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आप सब पे, रात को क्लास रखते भी लेते नहीं है। चलें। और फिर आप ये कहते हैं कि कोई सवाल करो, कैसे करें सवाल, बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। उ- अब आप करवा रहे थे और हम आराम से बैठे बस सुन रहे थे, आपको ये नहीं पता था कि आप क्या करवा रहे हैं। चलें अच्छा सुभान भाई, ये एक हम्म, बात के नाम है, जो मेरा जो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं ना, तो उस पे जब एज अ यूजर लॉगिन कर रहे हैं तो मेरा लोकल होस्ट मतलब HTTP एरर 4 5 आ रहा है, मतलब कि वो ऐड टू कार्ट हो नहीं रहा ना आइटम।
सही, चलें देखें आपके ये जो इशू है ना, इशू ये अब 2 मिनट जस्ट रह गए हैं, तो ये कब देखें हम, ये आप मतलब मॉर्निंग टाइम में मुझे दिखा आप देना। ऐसी वर्बली बताएं, मतलब थोड़ा मैं ट्राई करूं। मतलब लिखा हुआ है नीचे HTTP एरर 405। वो आपकी पोर्ट का एरर हो सकता है, वो आपके लोकल होस्ट का एरर हो सकता है, ठीक है, वो मैं देखूंगा तो पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगना। चलें ठीक है। सर एक मॉर्निंग क्लास रख लें प्लीज। चले, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है, वो ग्रुप के अंदर फिर बता दूंगा मैं। बाकी ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर देता हूँ, ओके, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी उस्मान भाई, मेरा 7 जनवरी को है वाइवा, तो एक आप उससे पहले पहले सारी क्लास जो है जो भी है कंप्लीट करा दें, ताकि हाँ के बिल्कुल, बजे तक हो जाए। थोड़ा सा काम रह गया ये, जो हमारे बेसिक थे इनके ऊपर इतना टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि जो बाकी इसके बाद जो चीज़ें आने वाली हैं वो सेम टू सेम यही हैं, लॉजिक वही है, डेटाबेस से डाटा लिया, डेटाबेस से डाटा स्टोर किया वहाँ पे, वहाँ से फेच किया, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है। हाँ, इनको आपने अच्छी तरह समझ लेना तो आपको पूरी एप्लीकेशन समझ आ जाएगी।